दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी वॉर चल रही है अमेरिका और ईरान और इजराइल के बीच में, उन सब सारी चीजों के बीच आप अपने पोर्टफोलियो को एकदम परफेक्ट तरीके से बना सकते हो, क्योंकि ये जो वॉर है लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। और आप आप अगर टीवी देखते होगे, टेलीविजन देखते होगे या यूट्यूब पे, हर जगह पे, सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पे जो न्यूज़ एंकर है वो बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ तरीके से न्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं कि अब तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, चाइना शामिल हो जाएगा, फिर रसिया शामिल हो जाएगा और एटम बम फट जाएगा। इस तरीके से वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो कि बिल्कुल ही बकवास चीज है। ओके, मैं मानता हूँ कि वॉर शुरू हो गया है, चीजें दिक्कत हो गई है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बाजार में, तो यही चीज होता है, सबसे यही टाइम होता है सबसे बेस्ट टाइम, क्योंकि आपको हर हर कोई भी आपका जो फेवरेट स्टॉक्स हो, कंपनी हो, आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट में मिलता है। ओके, अगर मैं बात करूं तो जो भी बिग प्लेयर होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, और तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज, टीआईआईज या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये सब क्या करते हैं, ये सब वेट करते हैं उन उन उस समय का, जब मार्केट में ज्यादा करेक्शन हो, ज्यादा गिरावट हो, किसी भी कारण से हो, चाहे वो वॉर की स्थिति हो या कोई पैंडेमिक हो या कुछ भी हो, रिसेशन हो। ओके, तो उनको पता होता है सारी चीजें कि बाजार ऊपर जाएगा, और वो सस्ते में माल खरीदते हैं और ऊपर महंगे में बेचते हैं। ओके, लेकिन आम पब्लिक, आम रिटेलर ये सब सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं समझता है। ओके, उनका साइकोलॉजी बिल्कुल ही कमजोर होता है, और वो बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में आते हैं और लॉस लेकर के चले जाते हैं। ओके, तो हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपया है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अभी बहुत ही बेस्ट मौका है। धीरे धीरे, एक बार में नहीं, मतलब 10% क्वांटिटी, फिर 10%, फिर 10%, इस तरीके से आप ऐड करते जाओ। आप देखोगे कि जब सारी चीजें सुधर जाएंगी, ऐसा तो नहीं है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद हुआ है वो कभी खुलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो इंडिया ज्यादा प्रभावित हुआ है, उसके अलावा जापान और साउथ कोरिया, इनके स्टॉक मार्केट में ह्यूमंगस गिरावट है। ओके, तो क्योंकि ह्यूमंगस होना ही चाहिए, क्योंकि भारत को देखो तो करीब 40 से 45% तक जो क्रूड ऑयल है मिडिल ईस्ट से आता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। तो अगर वो चीजें ब्लॉक होगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होगा, तो भारत पे असर पड़ेगा, और इंडिया में जो भी महंगाई है वो बढ़ जाएगा। और इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद मैं बात करूं तो एलएनजी, एलएनजी एलपीजी जो भारत खरीदता है फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। ओके, एलपीजी करीब भारत 80 से 85% तक एलपीजी उसी रास्ते से आता है, मिडिल ईस्ट से आता है। जो अभी आप देखोगे कि अभी आप देखो, आज के दिन, आज न्यूज में आया है कि एलपीजी के रेट बढ़ा दिए गए हैं, 60 रुपया, जो घरेलू है और कमर्शियल है उसको और बढ़ा दिया गया है। ओके, तो ये चीजें तो होगी, बट ये चीजें परमानेंट नहीं रहने वाली है। आप ये चीज समझो, आप हिस्ट्री उठा करके देखो, चाहे वो 2008 का क्राइसिस हो, उसके बाद में कोरोना कोरोना आया था, उस टाइम पे देखो, जो लोग कोरोना के पहले बाजार अच्छा खासा गिरा था, वो लोग जब खरीदे थे तो कितने अच्छे खासे प्रॉफिट में उसको सेल किए थे। ओके, तो आप बिल्कुल भी मत डरो। बिग प्लेयर क्या करते हैं, बिग प्लेयर जिनके पास बहुत पैसा है, उनको पैसा लगाना है, कहाँ पे लगाएंगे, वो वेट करते हैं इस तरीके की सिचुएशन का। और जब सब लोग डर के मारे बेच देते हैं, क्योंकि अगर आप न्यूज पे देखोगे ना, तो चाहे सो कॉल्ड मीडिया, इंडियन मीडिया को देख लो, वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, चाइना शामिल हो गया, रूस शामिल हो गया, इधर मिसाइल मार दिया, उधर मिसाइल मार दिया, सब कुछ खत्म हो गया, क्रूड ऑयल के प्राइस आसमान छू रहे हैं। ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल के प्राइस 93 के आसपास चल गए हैं। ओके, बट ये भी ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, सब चीज नॉर्मल होगा तो क्रूड के प्राइस भी शार्पली डाउन करेगा। ओके, तो मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट
द स्टॉक मार्केट स्लोली। ओके, अब मैं बात करता हूं कि हमारा कल निफ्टी में लेवल क्या होने वाला है। ओके, तो मैं आपको सीधा चार्ट्स पे लेके चलता हूं। तो यह है निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगला सपोर्ट कहाँ पे है। पहला जो सपोर्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही है, 24,300। अगर 24,300 होल्ड करता है तो ठीक है, नहीं तो इसके नीचे अच्छा खासा गिरावट देखने के लिए मिल सकता है, जो फिर निफ्टी को आराम से लेके आ सकता है इस एरिया पे 23,860 के आसपास। ओके, तो दो लेवल अभी है निफ्टी में। अब मैं बात करता हूँ कि बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल होगा। ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने पहला जो मुझे लगता है कि यहाँ पे 200 डीए में है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले, और अगर यहाँ पे नहीं लेता है तो 57,200 पे निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर ये भी टूट जाता है तो एक और सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वो है 56,000 के करीब। ओके, तो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 57,200 और 56,000, ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने चाहिए बैंक्स में। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।